नहीं, ये जो हिंदुओं के कब्रिस्तान में दफन है, ये कभी हुआ क्या अपने मुसलमान में? यहाँ मुसलमान को कब्रिस्तान नहीं है क्या? तो हम मुसलमान मरे तो कहाँ पे जाइए? सबके लिए, हमारे ससुरे के लिए नहीं है काफ़ी है। कल उनकी मैयत के लिए हम लोग कितना तड़पे, कहाँ दफनाए, कहाँ दफनाए। बेटे परेशान थे तो हम लोग किधर गए? तो गाँव जाना बोले तो वो किधर करनूल के तरफ है, तो लॉकडाउन है, वहां जाए तो वो गांव वाले बाहर रोक देते, तो हम किधर जाए? फिर मैयत को लेके घर में ही रहे, घर में दफना ले हम लोग। ये लंगरोस गए, कहाँ कहाँ फिरे ये लोग दरगाह में दफनाने के लिए। और जो खोदे कब्रिस्तान वो बंद करा दिए, वो भी कितना गलत है, वो भी कब्र बंद कराने। तो पहले वहाँ कब्रिस्तान नहीं है मस्जिद के पास, गवर्नमेंट का है, तो पहले ही बता देना था कि क्यों हम नहीं खोदते थे, जाके नहीं बंद करते थे ना। फिर वो भी एक लती है ना हम लोग के लिए। बहुत तड़पे हम लोग, बहुत रोए कल उनके लिए। वो हमारा जाति होता तो इधर कुछ भी नहीं, तो हम लोग 10 साल से तो इधर नहीं देते। मरना नहीं क्या हम लोग, वहीं जाके मरना के? जाति कहाँ पैदा हुए, वहीं जाके मरना क्या हम लोग? फिर बताइए आप लोग। ये सब मुसलमान के लिए मैं बोल रही हूँ, कब्रिस्तान होना ही हमको, हर किसी के लिए होना, हर मुसलमान के लिए होना। हम जो हमारे ससुरे को वहाँ दफना है, हमें बहुत तकलीफ हो रही। जो हिंदुओं के पास दफना है, बहुत तकलीफ हो रही। और फिर बोल रहे वहाँ मुसलमान कोई भी नहीं आना, और फिर नहीं दफनाना बोल रहे। तो हमारी सास को दफनाना तो वो 2 ही जोड़ी में रहना, तो और कब्रिस्तान नहीं होना क्या मुसलमानों का? 2 लोग ही।
मेरा नाम मोहम्मद बादशाह है। मेरा ओली साहब का नाम मोहम्मद काजम है और हम लोग यहाँ से 10 साल से रह रहे हैं। कहाँ पे? गंदागुड़ा पे। और मेरा ओली साहब आके हार्ट अटैक आके कल 10:30 बजे तक हो गए, इंतकाल हो गई हैं। और 6 बार 6 कब्रिस्तान को 6 जगह कब्रिस्तान को गया, तभी जगह कौन भी नहीं दिए हैं। पूरा लोकल लीडर आके थोड़ा हेल्प करे सो हम लोग को, काजम या शेखर अन्ना और संदीप अन्ना। दफन कहाँ करे? खाली जगह दफना वो क्या हुआ फिर पूरा उसके बाद? हाँ बोलो। वहाँ पे कोई भी जगह नहीं तो मस्जिद का पास वो गड्ढे कूदे थे। वो गड्ढा आके हमारा ऑफिस एक सिक्योरिटी आके बंद कर दी ये गड्ढे को भी, यहाँ नहीं दफाना बोल के बोले हम लोग को। फिर वो जेसीबी ला के फिर वो गड्ढा बंद कर दिए। फिर वहाँ से शेखरन लोकल लीडर आके फिर दूसरा जगह पे जगह बताए तो वहाँ पे दफा दिए। कौन सी जगह है? मसान घट्टी और शेखरना और संदीपना और मोहम्मद काजम में आके उन लोग आके वहाँ शेखरना जगह बताया तो हिंदू का मसन घाट वहाँ दफा दिए, मेरा दफा दिए। अब मेरे ओली साहब को कहाँ 6 बार जगह दुनिया भी नहीं मिले। आखिर में रात को 7:30 बजे ऐसा 8 बज गया, हिंदू का कब्रिस्तान में दफा दिए। यहाँ पे किसका, यहाँ पे मुस्लिम वाला मर गया तभी जगह भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ एरिया पे किसको भी मुस्लिम वाला कब्रिस्तान जगह ही नहीं है यहाँ पे। मर गया तो दफाने की जगह ही नहीं है। 500 फैमिली और है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम लुकमान अहमद खान है। गंदमगुड़ा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ मैं के नगर 1 में रहता हूँ, जहाँ पे हैदर शाह कोट विलेज के पास गंदमगुड़ा जो विलेज है विलेज है वहाँ पे सन सिटी के करीब है, अपोजिट में आता है और राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में है और आर डिस्ट्रिक्ट में है ये। यहाँ पे कल एक दिल दहलाने वाला एक हादसा हुआ। इस हादसे से कल रात में हम लोगों को भी नींद नहीं आई। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कल 8-9 बजे या 10 बजे कुछ ऐसा इस वक्त में एक साहिब का के नगर 2 के सामने जनारम के गवर्नमेंट क्वार्टर से उसके अंदर एक मुसलमान साहिब का इंतकाल हुआ हार्ट अटैक आके। 50-55 साल की उम्र है। तो उन लोगों वो लोग हर आसपास के ख़बरस्तानों में कोशिश की जाके, तो कहीं भी उनको 2-4 किलोमीटर के ख़बरस्तान में वहाँ यहाँ जाके कोशिश किए, कहीं कोई उनको जगह नहीं मिली। और ऊपर से आज के जो कोरोना के हालात है इस वजह से तो मिलना नामुमकिन है। कौन है, क्या है, क्यों आए, क्या है बोल के सब सवालात कर रहे हैं। तो इवन 108 वाले भी आके उनको दे के ये हार्ट से हुआ बोल के वो लोग भी डिक्लेयर करके चले गए एम्बुलेंस आके। तो उसके बाद वो लोग बहुत इधर उधर फिरने लगे। तो हमारे एरिया के कारपोरेटर आसिया ख्वाजा और चंद्रशेखर दोनों आए आके, जहाँ पे करीब में बाजू में ही मस्जिद है, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन। इस मस्जिद में जाके वहाँ पे ऑलरेडी पुराने कुतुबशाही ज़माने के ख़बर हैं, तो वहीं पे कहीं कोई जगह की ये करके थोड़ी जगह ये करके वहाँ पे जेसीबी से खुदाना शुरू किए। तो बाद में VRO आके उस जगह को गवर्नमेंट लैंड है बोल के रोक दिया गया। हकीकत में वो वक्फ लैंड है, वक्फ कर दी गई है। वो 3-4 साल पहले से ही वो वक्त लैंड है। फिर वो लोग भी अपना हमारी लैंड है बोल के वो लोग ये करना शुरू करे। तो VRO वगैरह आके रोके करे, बहुत से झगड़े हुए कल। उसके बाद वो जो खोदा गया उसको मिटा दिए बाद अब झगड़े क्यों बोल के मिटा दिए। तो चंद्रशेखर जो कारपोरेटर है बहुत ही दिलचस्पी बात करी। हम लोगों को एक सुन के मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मेरे जो जिस्म के बाल है रूंट ठहर गए मेरे, कि वो बोला है कि भाई आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है तो आओ हमारे क़ब्रस्तान में, आप लोग हमारे मसान घट्टी में आप लोग आओ, आके आप लोग तकफीन कर लो बोल के वो चला गया। उसके बाद जो जनारम का उनका जो प्रेसिडेंट है गवर्नमेंट क्वार्टर्स का, वो प्रेसिडेंट आया, संदीप नाम है उस लड़के का। उन्होंने आके जो सुबह से लेकर शाम तक पूरा हुए तक तकफीन वो वहाँ पे ठहर के कराया। ये न्यूज़ हम लोग भी वहाँ पे नहीं थे उस जगह पे मौजूद, हम लोग कहीं दूर थे। हम लोगों को 5:30-5:45 के दरमियान मालूम हुआ। जैसा मालूम हुआ मैं उस जगह पे पहुंचा और मेरी टीम उस जगह पे पहुंची। जब पहुंचते वक्त तक हुसूल चल रहा था। बहुत अफसोस की बात है कि वहाँ पे हम लोग पहुँचे, उन लोगों से बात किए। ऑलरेडी तकफीन के लिए वहाँ जगह खोद दी गई थी उनके मसान घट्टी में।
तो वहाँ पे मैं हाफिज़ साहब से इतला किया मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के, जाके अब जनाजे की नमाज़ पढ़ाइए। जनाजे की नमाज़ पढ़ाए हम, पढ़ाए बाद वहाँ से हम उनको लेके चले गए, जाके वहाँ पे तकफ़ीन किए। जब ये तकफ़ीन किए तो उनको वो लड़के को बहुत से ये होने लगे कि हर नए इख्तलाफात की बातें आने लगी, मगर वो लड़का साबित ख़दम ठहर के भाई ये एक बार के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि इंसान है वो भी, उसको रखने के लिए उनके लोग भी जगह नहीं दे रहे, तो वो जाएंगा कहाँ पे। बस इस तरीके से वो बात करके समझाते हुए उन लोगों को सभी लोगों को लेके चला। तो इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ चंद्रशेखर जो वार्ड मेंबर है, सॉरी कारपोरेटर है, उसको मैं अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि अप्रिशिएट कर रहा हूँ उसको, और जो संदीप है उसको मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है जो अपना एक इतनी दिलचस्पी से सामने आके एक भाईचारे की आज दावत दिए हैं वो लोग। बहुत खुश नसीब है हम लोग भी इस जगह पे जहाँ पे हमारे को कोई ख़बरस्तान नहीं है। हम लोग 4 साल से ये ख़बरस्तान के लिए लड़ रहे हैं। 86 सर्वे नंबर में, 86 सर्वे नंबर में अगर ग्राम पंचायत से डिक्लेरेशन है हमारे पास, कलेक्टर को वगैरह हर जगह पे हम लोग RDO को, MRO को, सबको हम लोग कॉपीज़ दे चुके हैं, मगर अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, हिंदूज़ को 2-2 एकड़ देंगे बोल के वो लोग बताए थे उसके अंदर डिक्लेरेशन में, अभी तक वो भी नहीं हुआ है। अभी इतनी तकलीफ़ की बात है, ऐसे हालात में भी लोग हमारे गैर मुस्लिम आके हमारे साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ के हम लोगों को मदद करें, ऐसी भाईचारे की दावत दिए। मेरा नाम संदीप है, गंदमगुड़ा बैरेगुड़ा विलेज सेक्रेटरी, TRS पार्टी लीडर हूँ मैं। कल मेरे कॉलोनी में एक मुस्लिम आदमी का इंतकाल हो गया, मोहम्मद पाशा भाई के पापा का इंतकाल हो गया। तो उन्होंने 11:30 बजे इंतकाल हो गया उनका। तो ठीक है, इंतकाल हो गया, इनको अब कहाँ तो भी दफन करना है ना बोल के हम लोग दफनाने के लिए लंगरोज को गए थे। लंगरोज में उतना बड़ा है शमशान घाट उन लोगों का, मुस्लिम लोगों का, या वहाँ पे नहीं है, जगह नहीं है बोले। फिर लंगरोज PS के सामने गए, उधर भी नहीं है बोले। सन सिटी गए, उधर नहीं है बोले। इधर पिरमचेरू को गए, पिरमचेरू में नहीं है बोले। फिर और इधर अपना गंदमगुड़ा में थे, गंदमगुड़ा में हमारे पास ही है ऑलरेडी शमशान घाट, मुस्लिम लोगों के लिए है, मस्जिद के बाजू में है। तो कल सब हमारे कारपोरेटर वालों से बात करके, शेखर अन्ना से, पांडा अन्ना से, नागराज अन्ना से और खाजा भाई से, और डिप्टी मेयर अपना राजेंद्र रेड्डी अन्ना से और मेयर महेंद्र गौड़ अन्ना से, सब लोगों से बात करके यहाँ पे मस्जिद कन बुलाए। तो उनका मुस्लिम वाले ही जगह नहीं दिए उनको, भाई ये हमारी जगह नहीं है, उन लोग गदवाल से जीने के लिए आए, उन लोगों को काई को देते हम लोग जगह, गदवाल को लेके जाओ बोलो। हाँ, यहाँ पे जगह नहीं है, ये हमारे ख़ानदानी जगह है, हमारे ख़ानदानी वालों को लगा लेते हैं हम लोग। उन लोग किधर भी लेके जाओ बोलो, इधर जगह नहीं है हमारे पास बोले। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। एक इंसानियत को देखना चाहिए, ये गलत बात है। कहाँ तो भी थोड़ा जगह दे दो उन लोगों को। वो मस्तान भी, वो जो शमशान घाट है खाली मट्टी में दफनाने का ही है, वो गोंदा भी जो बनाते ना ईंटों से, वो नहीं बनाने देता हूँ मैं, खाली रखने देता हूँ। और खाली उनके अब्बा को ही लगाने देंगे, उनकी अम्मी को, उनके बाबा जो बेटे जो भी है, उन लोगों का इंतकाल हो तो उन लोग गाँव में लगा लेते। ये एक बार हो गया, ये कोरोना चल रहा ना अभी, इसमें नहीं ले जा सकते। वो लोग गरीब लोग हैं, पैसे भी नहीं है उनके पास, कैसा जाते ये दिनों में, अच्छा नहीं रहता। ऑलरेडी टाइम हो गया, हम लोग 4 शमशान घाट घूम के आ गए पूरे, तुम लोग के मुस्लिम के पूरे जगह जाके घूम के आए, तो कोई भी नहीं करा। ऑलरेडी यहाँ पे 3 बज रहा, तुम लोग अभी ऐसा कर रहे। कहाँ तो भी कोने को तो एक जगह दे दो अन्ना, कुछ भी नहीं होता तो रिक्वेस्ट कर तो उतना, नहीं तो मैं जिम्मेदारी रहता हूँ। कारपोरेटर भी जिम्मेदारी है, सब लोग मिल के बोल रहे ठीक है बोल के साइन करके दे रहे। 50 रुपये का बॉन्ड पेपर मंगाया मैं, मंगा के लिखा के मैटर लिखा के साइन कर तुम बोले, तो भी वो लोग क्या करे, JCP से दूसरी उनके लैंड में नहीं खुदाए, बाजू गवर्नमेंट लैंड में JCP से खुदा के फिर होशियारी से क्या करे, अरे ये गवर्नमेंट का लैंड है। फिर गवर्नमेंट वाले आके वो लोग रोक दिए। वो लोग बोले संदीपाना ये लैंड गवर्नमेंट का है, उनका लैंड ये बाजू का है, उधर खुदा लो बोले। तो ठीक है भाई, तुम लोग एक्सेप्ट करे तो खोदे ना, तुम्हारे जगह में खुदा बोले तो नहीं होता बोल के फिर वो लोग क्या करे, अरे फिर अपनी जगह में लगाना पड़ता बोल के वो लोग फिर बात कर लेके वहाँ लगाने नहीं दिए। लोग लगाने नहीं दिए तो हम उनके बेटे को पूछे, भैया शेखर अन्ना, हमारे कारपोरेटर अन्ना शेखर अन्ना बोले कि भाई तुम्हारे को एतराज़ नहीं है तो हमारे हिंदू के उसमें लगा लेते, तुम्हारे कुछ तकलीफ है क्या बोले। तो नहीं आना, उनका बेटा भी उनके मुस्लिम लोगों से गुजारिश करा, भैया दे दो ये एक बार, मेरे अब्बा के लिए जगह दे दो, मेरे को नको, मेरी अम्मी को नको, किसको भी नको बोल के गुजारिश करा, पैरा पकड़ा, कितना करे तो भी कितना भी दिल पे इंसानियत नहीं है उन लोगों को, दिल बड़ा नहीं करे, बेचारा रोते हुए उतना करे तो भी उसको जगह नहीं दी है।
आखिरी में अन्ना मेरा दिल भी टूट गया। इन लोग कितना पैरां पड़े तो मुस्लिम मुस्लिम एक बोल के बोलते, कहाँ है ये मुस्लिम एक एक? हाँ, और दूसरों को दोष देते, ये है वैसा है ऐसा है बोल के बोलते। तुम लोग 5 टाइम नमाज पढ़ रहे, कई के वास्ते पढ़ रहे? ये दिल में रख लो, सोचो। एक मुसलमान भाई को तुम लोग धोखा दिए, फिर भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल के है बोल के ये एक मैसेज के जैसा हो गया। ये हम लोग एतराज़ नहीं बोले तो लगा ले, तुम बोले तो भाई बोला ठीक है, अन्ना बोले तो हम लोग कारपोरेटर हम लोग रह के हिंदू के उसमें दफना के शाम को 8:30-9 बजे तक पूरा कंप्लीट हो गए तक रह के करके गए। और एक जो है 86 सर्वे नंबर में अभी गवर्नमेंट इधर कारपोरेटर लोग पूरे बात करें, फाइल गई सो है, पूरा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गया तो वो जगह जल्दी ज़रा ओके कर दिए तो वो बाहर लोगों के लिए है, ऐसी कोई आके जीने के लिए लगाने वालों के लिए लगाने को रहता ऐसा। इसके वास्ते वो फाइल को भी ज़रा जल्दी करना बोल के सीएम साहब से और अपने एमएलए प्रकाश गौड़ साहब से यही गुजारिश है मेरा, जल्दी वो फाइल को आगे बढ़ाए तो हम लोग जैसे ये लोग जीने के लिए आए, इन लोगों के वास्ते वो जगह हो जाता, ये तकलीफ़ नहीं रहती। अब वो जल्दी करे तो अच्छा रहता। अब ये कोई भी नहीं दे रहा ये ऐसे जगह में, इन लोगों का किधर जाना, इसलिए जल्दी वो फाइल को आगे बढ़ाना बोल के मेरा गुजारिश है। और एक पूरे मुसलमान भाइयों से भी यही गुजारिश है, हर जगह सब करोड़पति नहीं रहते, हर जगह कोई बना लेके नहीं आया, सब जीने के लिए आए। हैदराबाद में आज घर बना लिया, आज मैं पैसा कमा लिया बोल के मैं लीडर बन गया, मैं मेरे ख़ानदान को लगाना बोल के ये बात गलत है। मुसलमान भाइयों सब लोग मिलकर रहो, गरीब को भी सपोर्ट करो। ऐसा गरीब आदमी रहेगा उसको भी कांटों भी लगाओ, कल तुम्हारा भी दिन आएगा, तुम्हारे को कहाँ लगाते वो सोचो। सब यही गुजारिश है, सबको सोचना करना, सबको चांस देना। बाहर से आने दो कहाँ भी हो, सब एक जगह हैदराबाद में जीने के लिए आए, सबको चांस देना, ऐसा नहीं करना। शुक्रिया, मैं यही गुजारिश करता हूँ मुसलमान भाइयों से, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना बोल के मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूँ। और कोई भी ऐसा नको करो, कहीं भी रहे तो कहाँ तो भी एक छोटी जगह दे दो, मगर ऐसा मत करो भैया। अल्लाह हाफिज़।